यू ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। बॉट अब सीधे विकेंद्रीकृत एक्सचेंज डेक्स पर ट्रेड कर सकता है। यह केवल एक नई सुविधा नहीं है, बल्कि केंद्रीकृत एक्सचेंज से विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहला समर्थित डेक्स यूनिस्वैप है, जो इथीरियम ब्लॉकचेन पर काम करता है, जहां बॉट अल्टीमा/USDT पेयर ट्रेड करता है। केंद्रीकृत एक्सचेंज के विपरीत यूनिस्वैप में कोई पारंपरिक ऑर्डर बुक या बिचौलिए नहीं है। ट्रेड सीधे ब्लॉकचेन पर लिक्विडिटी पूल के माध्यम से स्वचालित रूप से निष्पादित होते हैं। शुरू करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं और उसके बाद बॉट लिक्विडिटी पूल के साथ स्वतंत्र रूप से इंटरैक्ट करता है और 24 घंटे 7 दिन ट्रेड करता है, जबकि आप अन्य कामों पर ध्यान देते हैं। आप हमेशा अपने फंड पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। विड्रॉल केवल उसी वॉलेट पर किया जा सकता है जिसका उपयोग बॉट को एक्टिवेट करने के लिए किया गया था। इस गाइड में हम आपको दिखाएंगे कि यह बदलाव कैसे करें। पहले आप अपने वर्तमान एक्सचेंज पर बॉट्स बंद करेंगे और फिर अपनी यूवॉलेट का उपयोग करके यूनिस्वैप पर अपना बॉट एक्टिवेट करेंगे। यूनिस्वैप पर अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया यू ट्रेडिंग वेबसाइट और आपकी यू वॉलेट के माध्यम से होती है। स्टेप 1, वर्तमान बॉट्स बंद करें। डैशबोर्ड खोलें, जहां आप अपने वर्तमान परफॉर्मेंस मान देखेंगे। ध्यान दें कि आप अपने वर्तमान परफॉर्मेंस लेवल की परवाह किए बिना डेक्स पर एक बॉट जोड़ सकते हैं। माई टर्बो बॉट्स सेक्शन खोलें और उन सभी बॉट्स को बंद करें जो वर्तमान में केंद्रीकृत एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सचेंज पर खुले रहने वाले सभी लिमिट ऑर्डर भी रद्द करें। अपनी जरूरतों के अनुसार सबसे उपयुक्त बॉट चुनें और उसे जोड़ें। एक्टिवेशन प्रक्रिया के दौरान यूनिस्वैप चुनें। उसके बाद वॉलेट कनेक्शन पेज खुलेगा, उस पर आगे बढ़ें। स्टेप 3, अपनी यू वॉलेट कनेक्ट करें। कनेक्शन पेज पर कनेक्ट वॉलेट बटन पर क्लिक करें। यू वॉलेट ऐप से QR कोड स्कैन करें और कनेक्शन की पुष्टि करें। ध्यान दें कि कनेक्शन 7 दिनों तक सक्रिय रहता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद अपनी वॉलेट फिर से कनेक्ट करें। स्टेप 4, ट्रेडिंग राशि निर्दिष्ट करें। अपनी वॉलेट कनेक्ट करने के बाद उसी पेज पर आप कनेक्टेड वॉलेट का USDT में बैलेंस देखेंगे। वह राशि दर्ज करें जिसका उपयोग बॉट ट्रेडिंग के लिए करेगा। नीचे दिखाई गई न्यूनतम और अधिकतम ट्रेडिंग राशि का पालन करें। स्टेप 5, फी बैलेंस रिचार्ज करें। अब फी बैलेंस के बारे में बात करते हैं। यह एक अलग बैलेंस है जिसका उपयोग हर ट्रांजैक्शन के लिए नेटवर्क फीस का भुगतान करने के लिए किया जाता है। जब भी बॉट इथीरियम नेटवर्क पर कोई ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन फीस फी बैलेंस से काटी जाती है, न कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस से। ये 2 अलग अलग बैलेंस हैं। फी बैलेंस को टॉप अप करने के लिए भी यू वॉलेट ऐप में लेनदेन की पुष्टि करनी होती है। यह कैसे काम करता है, यह अगले चरण में बताया गया है। चरण 6, एक्टिवेशन की पुष्टि करें। चूंकि वॉलेट में मौजूद फंड आपके हैं, न कि प्लेटफॉर्म के, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी अनुमति के बिना उन्हें नहीं हिला सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेजी जाने वाली प्रत्येक राशि के लिए पहले अनुमति देनी होगी, अप्रूव, फिर ट्रांसफर की पुष्टि करनी होगी, ट्रांसफर। एक्टिवेशन प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और यू वॉलेट ऐप में 4 तक पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक अनुरोध की पुष्टि करें। यह केवल एक्टिवेशन पर लागू नहीं होता। बैलेंस को किसी भी बार टॉप अप करते समय सभी लेनदेन यू वॉलेट में कंफर्म करने होंगे। प्रत्येक अनुरोध वेबसाइट पर, पॉप अप विंडो में और यू वॉलेट ऐप दोनों में दिखेगा। पेज बंद किए बिना उन्हें एक एक करके कंफर्म करें। ध्यान दें, ऐप में पुष्टि जल्दी होती है, लेकिन वेबसाइट पर विंडो कुछ देर और स्क्रीन पर रह सकती है। यह सामान्य है। ऐप में अगला अनुरोध आने का इंतजार करें और उसे कंफर्म करें। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। लेन देन के बीच रुकावट हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। यदि पुष्टि करते समय लेन देन की गति चुनने का विकल्प मिले तो हमेशा उच्च गति चुनें। इससे लेन देन जल्दी प्रोसेस होगा। प्रत्येक लेन देन का हैश वेबसाइट पर दिखाया जाता है। उस पर क्लिक करके आप ईथर स्कैन में विवरण देख सकते हैं। सभी लेन देन की पुष्टि के बाद
थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रोसेसिंग की गति इथीरियम नेटवर्क के लोड पर निर्भर करती है। बैलेंस तुरंत अपडेट नहीं होता। टॉपअप और निकासी दोनों में 1 से कई मिनट की देरी हो सकती है। पेज बंद न करें और घबराएं नहीं अगर परिणाम तुरंत न दिखे। सब तैयार है। बॉट DEX पर स्थानांतरित हो गया है और अब यूनिस्वैप पर ट्रेड कर रहा है। अंत में 2 महत्वपूर्ण बातें। अपने वॉलेट की मेमोनिक फ्रेज को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके बिना आप वॉलेट रिकवर नहीं कर पाएंगे। और याद रखें, निकासी केवल उसी वॉलेट पर संभव है जिससे आपने बॉट एक्टिवेट किया था। शुभ ट्रेडिंग।